हंस तीर्थ, भगवान विष्णु के हंसावतार की जन्मभूमि हंस तीर्थ की रक्षा हेतु संघर्षरत व्यास मुनि जी के प्रतिनिधि के रूप में आप दोनों कुमार यहां उपस्थित हैं। अपने विचार रखना चाहेंगे जी। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिंद मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री हंस देवाय नमो नमः। ऊर्जे स्थिते नवम्यांबै हंसो जातः स्वयं हरिः तस्याहं हंस रूपेण सकाशम मगमम तदा। ये जो श्लोक मैंने बोले हैं श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंद में, जो कट्टर वेदांत का स्कंद है, अद्वैत का प्रतिबोधन करने वाले सूत्र जिसमें लिखे गए हैं, जो भागवत के सुप्रसिद्ध हंसोपाख्यान का वर्णन करते हैं, जिसमें विष्णु के अवतार हंस भगवान का निरूपण किया गया है। जब ब्रह्मा जी और संगादि ऋषि को जिज्ञासा हुई कि हम जो योग है अद्वैत में कैसे स्थित हो, उनकी शंका का निवारण करने के लिए हंस रूप में भगवान नारायण स्वयं यहाँ पे कुंभ क्षेत्र प्रयागराज में अवतरित हुए थे, जिसको ब्रह्म प्रयाग कहा जाता है, जहाँ पे ब्रह्मा जी की सभा लगती थी, जहाँ पे परमाराध्य जी स्वयं उपस्थित होते हैं हर माघ मेले में। वहाँ पे हंस नारायण का अवतार प्राकट्य स्थली है, जो आज बहुत दुखद की बात है। आज कुमारिल शंकर पुरस्कार से हमें संरक्षण सम्मान दिया जा रहा है, पर लेकिन आज दुख की बात है, हम कितने अगले साल पुरस्कार लेंगे, 3 साल लेंगे, 4 साल लेंगे, 10 साल लेंगे, 50 साल यही पुरस्कार हम लेते जाएंगे, पर क्या हंस तीर्थ संरक्षित है? एक भू माफिया ने, सत्यम योगी नाम है, नाम लेने की बहुत खेद है, पर नाम लेना पड़ेगा। बहुत दुख की बात है, वो हमको परमाराध्याय के दर्शन करने गए थे, वहां पर दर्शन नहीं करने दिया गया। हम हमारे तीर्थों में हम नहीं जा सकते हैं। बहुत दुखद की बात है कि हम जो त्रिकाल संध्या करने का स्थान है, जो हंस कूप में स्नान करने से वहां पे मोक्ष मिलता है, और वहां पे शंकर भाष्य का स्वाध्याय होना चाहिए, ऐसे प्रांगण में हंस तीर्थ को कब्जा करके माफिया क्रिया योग। प्रयाग क्षेत्र में एक लौती मस्जिद है जिसने मुगलों ने हंस तीर्थ को विध्वंस करके बनाया था। फिर अहिल्याबाई होलकर ने जैसे काशी विश्वनाथ के बगल में काशी विश्वनाथ का पुनर्निर्माण किया है, वैसे हंस तीर्थ का पुनर्निर्माण अहिल्याबाई होलकर जी ने किया था। पर ये तीर्थ लुप्त होने के कारण क्रियायोगी माफियाओं ने, गुंडों ने आज उस तीर्थ को कब्जा कर रखा है और दर्शन के लिए बिल्कुल प्रतिबंध कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से ऑर्डर आया है कि आप दर्शन के लिए किसी को रोक नहीं सकते। उस ऑर्डर की अवमानना करके और झूसी थाने पे गलत उत्तर देकर के हम किसी को मना नहीं करते हैं। बस स्थलीय निरीक्षण स्थल पे जाते, हम तीर्थ में जाते हैं, तब हमको दर्शन नहीं किया जाता है। ये प्रशासन के कान में जू नहीं रेंग रहा है। हम कितने पुरस्कार कुमारिल शंकर पुरस्कार ले गए, ये परमात्मा नारायण ही जानता है। लेकिन हमारे संकल्प में शक्ति मिले, इसलिए हम लोग दिल्ली आए हैं और हमारी आवाज हम लोग मुखर रूप से कर रहे हैं कि ये सनातन का जो स्थान है, जो शास्त्रों में वर्णित है, विष्णु जी के 24 अवतार में से एक अवतार का प्राकट्य स्थली है। कृपया इसे मुक्त करवाने में परमाराध्याय शंकराचार्य जी का आशीर्वाद और एवं आप सभी हंस भक्तों का, नारायण भक्तों का, विष्णु भक्तों का कृपया वहां पे उपस्थिति चाहिए। संदीप देव जी का बहुत बहुत आभार हमको इस सम्मान से पुरस्कार करने के लिए। ओम नमो नारायण, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।
बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ब्रह्मचारी जी को और सम्मान हासिल करने वाले कुमार जी का अभिनंदन करती हूँ। हंस तीर्थ के विषय में आप सभी को भी और जानकारी हासिल करनी चाहिए और हमसे जो बन पड़े अपने तीर्थों को बचाने के लिए संवेद रूप से प्रयास करने चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार का विलंब नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ एक हंस तीर्थ की बात नहीं, पूज्य शंकराचार्य जी के नेतृत्व में ऐसे अनेकों प्रकल्प चल रहे हैं, अनेकों आंदोलन चल रहे हैं, राष्ट्र रक्षा के, सनातन रक्षा के, गौ गंगा गायत्री रक्षा के, जिसमें हम सभी को मिलकर के आगे जाना है और तभी भारत विश्व गुरु बन पाएगा। विश्व गुरु तक की राह भी अभी बहुत अगर आगे है, तो हम अपने अपने परिवार की और स्वयं के कल्याण की, अपनी स्वयं की जिम्मेदारी कैसे सुनिश्चित करें, इस हेतु हम सभी को आगे आना होगा। पूज्य शंकराचार्य जी सतत इस दिशा में कार्य कर रहे हैं, जन जागरण का कार्य कर रहे हैं, एक एक सनातनी को जगा रहे हैं कि अब उठो और अब नहीं जागे तो बहुत विलंब हो जाएगा। और निश्चित रूप से अब ये विलंब नहीं हो रहा है। जो जिस प्रकार के सुपरिणाम सामने आ रहे हैं, ये हमारी आशा और बलवती हो चुकी है कि अब लक्ष्य दूर नहीं है। लक्ष्य दूर है मगर विकास धीरे धीरे चलता है। इस विशाल तरु में फल सदियों कहाँ फलता है। आज का जो कुरुक्षेत्र धर्मांतरण समारोह हुआ है, इसमें आपको शंकराचार्य जी द्वारा सम्मानित किया गया है यहाँ पे। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें आपका कैसा अनुभव रहा इस प्रोग्राम के बारे में, और एक बार अपना परिचय और इस प्रोग्राम के अनुभव के बारे में बताएं। मेरा नाम आयुष सिंह है और मैं प्रयागराज से हूँ और यहाँ पर कुमारी शंकर संस्कृति रक्षक सम्मान से आज सम्मानित किया गया है। और आदरणीय श्री संदीप देव जी का भी बहुत बहुत आदर और सम्मान उनका भी, क्योंकि आज का जो कार्यक्रम है उसके वो मुख्य नेतृत्व करता है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर भगवान विष्णु के ये 24 अवतारों में से एक अवतार है। जिस प्रकार भगवान श्री राम अयोध्या में प्रकट हुए थे, भगवान श्री कृष्ण मथुरा में प्रकट हुए थे, वैसे ही श्री हंस नारायण भगवान तीर्थराज प्रयाग में प्रतिष्ठानपुरी वर्तमान नाम झूसी में प्रकट हुए थे। लेकिन आज ऐसी विडंबना है भक्तों कि भगवान के तीर्थ में हमको दर्शन नहीं करने दिया जा रहा है। वहाँ पे कुछ भूमाफिया राजनीतिक तत्वों ने कई वर्षों से अतिक्रमण कर लिया है। वहाँ पे हमको तीर्थों में, हमारे तीर्थ में दर्शन नहीं करने दिया जा रहा है। वहाँ पे हमको प्रवेश वर्जित है और सरकार भी हमको इसमें दर्शन नहीं करा पा रही है। तो ऐसे में एक और आखिरी आशा जो है वो हमारे धर्माचार्य भगवान शंकराचार्य हैं। तो आज हम भगवान शंकराचार्य, भगवान शंकर के ही स्वरूप हैं, उनकी शरण में आए हुए हैं और इस तीर्थ की रक्षा के लिए हम सभी उनके चरणों में निवेदन किए हैं। और आगामी 14 जनवरी खड़तिला एकादशी और 29 जनवरी श्री जया एकादशी के दिन हम यहाँ पर पारंपरिक यात्रा के दौरान भगवान शंकराचार्य की सन्निधि में, उनके आशीर्वाद, उनके नेतृत्व में हम यहाँ यात्रा करेंगे तीर्थराज प्रयाग में, झूसी में, हर्ष तीर्थ में। और यदि हमें दर्शन से नहीं अगर हमें रोका जाएगा तो उस समय भगवान शंकराचार्य हमारे के आशीर्वाद से हम यहाँ पे आंदोलन करेंगे और हंस तीर्थ की रक्षा के लिए सभी सनातनियों को जागृत करेंगे और करते रहेंगे। धन्यवाद। हाँ, मेरा नाम है जगदीश स्वरूप ब्रह्मचारी। मैं श्री कैलाश आश्रम ऋषिकेश का साधक हूँ। तो मैं काफ़ी वर्षों से मैं झूसी प्रयाग में एक तीर्थ, हंस तीर्थ का दायित्व लिया हूँ, उसका मुक्त कराने के लिए। काफ़ी पौराणिक और प्राचीन तीर्थ जो है वो कब्जे में आ गए हैं अराजक तत्वों द्वारा, आतंकवादियों द्वारा, आतताई द्वारा, जिसका नाम है सत्यम योगी, जो क्रिया योग अनुसंधान केंद्र प्रयाग का कर्ता धता है, संरक्षण है। उसने हमारे मठ मंदिर को स्वयं का प्रांगण बना लिया है और किसी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। जो भक्त लोग हैं, बहुत विडंबना है कि जहाँ संध्या वंदन होना चाहिए, इतना बढ़िया संध्या वट वृक्ष है, हंस कूप है और हंस प्रतिमा है, वो सब वहाँ पे अपने अंडर में कर दिया है। उसके कारण मैंने संदीप देव जी जो है, जो इंडिया डेली चलाते हैं, इंडिया स्पीक्स डेली चलाते हैं और कुरुक्षेत्र गुरुकुलम के फाउंडर में से एक है, उनसे मैंने उनके पास गया मैं। उन्होंने बोला आइए आपको सम्मानित करें कि आपने सनातन की रक्षा के लिए आप लगातार संघर्षरत है। और तो हमको जो पुरस्कार से सम्मानित हुआ है, वो ये पुरस्कार है, उसको पुरस्कार को बोलते हैं इसको है कुमारिल शंकर संरक्षण सम्मान। तो कुमारिल शंकर संरक्षण सम्मान से सम्मानित हुए हैं। तो हम
पता नहीं हम कब तक इस संरक्षण मुक्त कर पाएंगे हंस तीर्थ भगवान को, जो विष्णु जी के 24 अवतार में से एक अवतार है। तो एक ना एक दिन, चलिए ये संरक्षित तो हुआ नहीं है, पर जो ज्योतिष पीठाधीश्वर श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज का आशीर्वाद मिला है, उनसे सम्मानित भी हुआ हूँ मैं। तो एक ना एक दिन ये तीर्थ है वो अवश्य ही हमारी गुरुदेव की नेत्र के सामने और हमारे सनातनियों के जीते जी हमारे जीवन काल में ये मुक्त होगा, ये हमारी अपेक्षा है। और हम प्रार्थना करते हैं कि ये जो कार्यक्रम हुआ है हयात सेंट्रल में, दिल्ली में, जनकपुरी वेस्ट में, और ये जो प्रयास में हमको जो पुरस्कार मिला है, वो उस प्रयास से ये हंस तीर्थ मुक्त हो। मेरा धन्यवाद है संदीप देव जी को और सारे व्यूअर्स को। देखते रहिए और हमारा जो सनातन को आगे बढ़ाते रहिए। जो जो आप अपना कर सको, गौ माता को भी रक्षा कर सको, सनातन तीर्थों को भी रक्षा कर सको, जो धर्म की आप कर सकते हो उसमें आपको वही आप साधना है उसमें लगे रहिए, आपको उसमें ही कल्याण हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको संन्यास लेने की आवश्यकता है, वो कुछ नहीं। जिस कार्य क्षेत्र में आप कर्म करोगे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन बोला गया गीता में, तो कुरुक्षेत्र में ही बोला गया है ये श्लोक। तो आप अपने कार्य में रत रहिए, फल अवश्य परमात्मा आपको देगा, वो हर एक आप पे कृपा करेगा। जय हिंद, श्री हंस भगवान, ओम नमो नारायण, हर हर महादेव।